Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do sterilization. Sterilization is basically permanent method of contraception that is हाईली इफेक्टिव। ठीक है, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन जो होता है ना परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है। ठीक है, बाकी सारे जो थे वो टेम्परेरी थे। जब तक आप डिवाइस प्रेजेंट होगी, जब तक आप दवाई दे रहोगे तब तक काम करेगा, उसके जब आप निकालोगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि वो ये वाला परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, अब मेल में इसमें जो है वो वेजेक्टमी कर लेते हो। ठीक है, वास डेफ्रिन को बेसिकली हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होता है उसमें आप ट्यूब को लाइगेट कर देते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ना अच्छा, अब सबसे पहले इसमें हम लोग कर लेते हैं विजेक्टमी। ठीक है, विजेक्टमी में ना बेसिकली हमारे पास दो टाइप हैं, एक नॉन स्काल्पल मेथड है और एक स्काल्पल मेथड है। ठीक है, अब जो नॉन स्काल्पल मेथड होते हैं ना उसमें क्या करते हैं, एक बर इंसिजन बनाते हैं। ठीक है, स्क्रोटम की स्किन में। ठीक है, और स्किन से हम लोग जो है ना वो वास डेफ्रिन तक चले जाते हैं और उसको जो है ना विजेक्टमी उसको रिमूव करा देते हैं। ठीक है, उस वास डेफ्रिन को हम लोग रिमूव करा देते हैं। ठीक है, ताकि पैसेज ही ना हो उस पंप पहुँचने का थ्रू द यूरेथ्रा ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो हमारे पास स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ना हमारे पास एक तो हम लोगों ने ये कह दिया ना कि नॉन स्काल्पल मेथड है। अब जो स्काल्पल मेथड होता है ना तो उसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। या तो हम क्लिप यूज़ करते हैं, या तो उसमें हम लाइगेशन करते हैं, या हम सिलिकॉन प्लग्स यूज़ करते हैं, या हम क्रोसिंग एजेंट दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, आफ्टर द प्रोसीजर ना आपने 12 वीक बाद जो है ना आपने सीमन की एनालिसिस करनी है कि आया सीमन में स्पर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका प्रोसीजर जो है वो कामयाब हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली हर सर्जरी की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्क्रोटम में हुआ स्क्रोटम हेमाटोमा हो सकता है, इसके अलावा आपका स्पर्म ग्रैनुलोमास बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्पर्म निकलेगा नहीं। जब वो निकलेगा नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो स्पर्म वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा और एकदम जो है वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद स्वेलिंग इन द इंग्वाइनल रीजन, स्क्रोटल पेन वगैरह होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका फेलियर रेट भी होता है, एक अगर 2000 में एक बंदा जो होता है उसको फेल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम ट्यूबल लाइगेशन। ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन में ना बेसिकली क्या करते हैं कि जो दोनों ट्यूब्स हैं उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉकेज किसी तरीके से भी हो जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, दोनों ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म जो होता है ना वो हमारे पास उस साइड तक पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, जब वो नहीं पहुंचेगा तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग कर सकते हैं ना, लेप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लेप्रोटमी होती है, हिस्टेरेक्टमी वगैरह हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आते हैं लेप्रोस्कोपी, मतलब आपने कैमरा इंसर्ट किया है। ठीक है, कैमरा इंसर्ट करने के बाद आपने क्या किया, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया। ठीक है, अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया दे दिए। अब लेप्रोस्कोपी जो होती है ना इसमें हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं। एक हमारे पास फिल्शी क्लिप होता है, फिल्शी क्लिप। ठीक है, फिल्शी क्लिप ऐसे होता है। ठीक है, आप क्लिप लगा देते हो। इसके अलावा फेलिप रिंग होता है, फेलिप रिंग एक लूप बना के, ठीक है, आपकी जो ट्यूब होती है और उसके बाद आपने फॉलोप रिंग लगा देने। एक लाइगेशन होती है, लाइगेशन में आपने बांध देना है उसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप लेप्रोटमी, लेप्रोटमी ऑब्वियसली आपका एक वो मेजर प्रोसीजर है। ठीक है, जब आप सी सेक्शन कर रहे होते तो पेशेंट से आपने ऑलरेडी जो है वो कॉन्सेंट लिया होता है कि आया आप चाहते हो कि दूसरा बच्चा हो के नहीं हो। तो ऑब्वियसली वो अगर कहती है कि मैं नहीं चाहती तो आप ट्यूब को बंद कर देते हो। ठीक है, फिर आते हैं हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, हिस्टेरेक्टमी के में क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर आप यूट्रस ही रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो यूट्रस नहीं होगा, फिलिपियन ट्यूब नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या अगर ओवरी हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही है, तो अच्छा, अब हिस्टेरोस्कोपी में क्या होता है ना कि वो लोग जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं ना, ठीक है, या नहीं कर सकते, जिनका ऑलरेडी ओबीज हैं या प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है, सही है, तो उन पेशेंट में ना हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे पास माइक्रो इंसर्ट्स होते हैं जिसको हम इशोर कहते हैं। ठीक है, इशोर जो होते हैं वो आप ट्यूब में जाके इंट्रोड्यूस करवा देते हो। ट्यूब में जब इंट्रोड्यूस करवा देते हो ऑब्वियसली वो एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो ट्यूब में चला जाता है ना दोनों साइडों पे। वहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली फिर वहाँ पे फ्लो नहीं होगा, कुछ टाइम बाद फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, वो जगह बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये इस टाइम तक ना जब तक आपका कंट्रासेप्शन कंप्लीट नहीं होता ना तो उस टाइम तक आपने एक अल्टरनेटिव मेथड के ज़रिए भी कंट्रासेप्शन देनी है। ठीक है, 3 मंथ्स तक। ठीक है, अब इसके बाद ना आपने
जो माइक्रो इंसर्ट्स होते हैं ना, ये आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इंट्रा सर्वाइकल पैसेरीज भी डाल सकते हो, ठीक है, जिसको क्विनेसरीन कहते हैं, ठीक है, तो वो भी इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ना ये जो स्टेरिलाइजेशन है, इसके एडवांटेजेस ये होते हैं ना कि ये हमारे पास हाईली इफेक्टिव होता है, ठीक है। अनडिज़ायर्ड प्रेगनेंसीज जो होती हैं, ठीक है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, लाइक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल जाता है ना कि अब जो है मुझे कोई मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना, बस आई एम फ्री फ्रॉम एवरीथिंग एंड आई कैन हैव I can enjoy my sexual life without any hesitation, without any contraception method, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरकोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा अवॉइडिंग मेडिकल, आप जो दवाइयाँ वगैरह यूज़ करते हो उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो आप उनसे एडवर्स इफेक्ट से बच जाते हो, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं ना कि इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है वो पोस्ट ट्यूबल लाइगेशन सिंड्रोम हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना, ठीक है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज, इर्द गिर्द जो ऑर्गन होता है ऑब्वियसली जो है वो आपका करीबी ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास ना हाई फीमेल्स को रिग्रेट भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार ट्यूब बंद हो गई वो खुलेगी नहीं, ठीक है, और एसटीडी से भी आपको नहीं बचाता, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।